महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी और बिहार में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने जेडीयू में जो है टूट और गुटबाजी चरम पर आ चुका है और नीतीश इसी बात को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं। नीतीश तनाव में हैं, जबकि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी है और बिहार में भी एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है उपचुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार खुश होने के बजाय नाराज क्यों हो रहे हैं? और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद, बीजेपी के सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ज़्यादा तनाव में क्यों आ गए हैं? ये कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने खूब चर्चा है। बीजेपी खुश है और जेडीयू में जो है वो घमासान मचा हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन जेडीयू में टूट की बात कही जा रही है कि अगर नीतीश ज़्यादा दिमाग लगाए तो जेडीयू दो फाड़ में बट जाएगी और नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनने में गुटबाजी की, खेमेबाजी की और शिंदे को दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया, इससे नीतीश कुमार सदमे में आ गए हैं। नीतीश कुमार को अब एक डर सताने लगा है कि क्या बीजेपी 2025 के चुनाव में यही करने वाली है। नीतीश कुमार 25 को लेकर बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और नीतीश कुमार रास्ते भी तलाश रहे हैं। और ये डर आज नहीं है, नीतीश कुमार जिस वक्त बीजेपी के साथ आए आरजेडी को छोड़कर उसी समय है। इसीलिए नीतीश कुमार ये मोदी को बार बार भरोसा दिलाते हैं। कुछ महीनों के अंदर अब तक 11 बार नीतीश कुमार कह चुके हैं मंच पे कि कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी, ये सार्वजनिक जगहों पर कहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार का प्यार नहीं है, बल्कि बीजेपी का डर है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं। अब अंदर खाने की जो बातें चल रही हैं वो बातें ये है, जो कई हमारी नेताओं से, कुछ मंत्रियों से भी मेरी बात हुई है, बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई है और जेडीयू में जो गुटबाजी कर रहे हैं उन नेताओं से भी बात हुई है। उस आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महायुति की जो महाराष्ट्र में सरकार बनी, बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बनाई टूट करके पिछली बार। शिंदे पार्टी तोड़कर, शिवसेना तोड़कर बिहार में इनके साथ है, बीजेपी के साथ है। अजीत पवार भी अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर आए और वहाँ पर सरकार बनी। चुनाव भी सब मिलकर लड़े, तालमेल बेहतर था चुनाव में। लेकिन बीजेपी अंदर खाने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील्डिंग सजाई थी और बीजेपी ने वहाँ पे शानदार जो है जीत हासिल किया। बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रहा बीजेपी, वहाँ पे 130 जो है वो विधायक वहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीती। और उसके बाद में शिंदे, आज के तारीख में अगर शिंदे बाहर भी चले जाएं तो फिर अजीत पवार के साथ जो है बीजेपी शानदार तरीके से अपना सरकार बना सकती है, क्योंकि उनके बन ही गया है और सरकार चला सकती है, क्योंकि बहुमत से कुछ ही आंकड़े पीछे है बीजेपी। और इसीलिए शिंदे को मजबूरन जो है सीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ गया और एक तरह से बीजेपी ने उनको साफ साफ जो है दूध की मक्खी की तरह से निकाल के बाहर कर दिया। अब चाह करके भी कुछ शिंदे नहीं कर सकते, वो तो मान मनोवल एक औपचारिकता है जो उनको किया गया। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है बीजेपी के लिए शिंदे, अब शिंदे को बीजेपी में रहना या सरकार में रहना मजबूरी है। अब इसका साइड इफेक्ट ये है कि बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी यही 2025 में करने वाला है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी जरूर लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद जब बीजेपी जो है बिहार में 100 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी तो फिर नीतीश कुमार को इसी तरीके से, जिस तरीके से शिंदे के साथ खेल हुआ, शिवसेना शिंदे गुट के साथ जो हुआ, वही हाल जो है नीतीश और जेडीयू के साथ हो जाएगा। क्योंकि नीतीश जो है, नीतीश की पार्टी जेडीयू में बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से जो है अपना गेम पूरा प्लांट कर चुका है, ये कहा जा रहा है। और नीतीश को ये डर भी है। नीतीश को डर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले था। नीतीश ने इसीलिए
कुछ माह पहले, करीब 8 माह पहले नीतीश कुमार जो है मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी एक तरह से पार्टी में दिखाते हुए मनीष वर्मा को एक इस काम की जिम्मेवारी दी और कहा कि आप समता पार्टी, जब समता पार्टी था जेडीयू से पहले, तो समता पार्टी में जो नीतीश के ताकत थे, जो समता पार्टी के ताकत थे, नीतीश कुमार के जो करीबी लोग थे, जो धीरे धीरे अलग अलग दलों में चले गए या फिर अलग थलग पड़ गए, उन जो कार्यकर्ता भी जो थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़िए, जेडीयू में फिर से जोड़िए। आप जिला जिला दौरा कीजिए, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलिए और ताकत, जो हमारे पुराने ताकत थे, उनको एक जगह लाइए। चाहे वो किसी भी पार्टी में चले गए हों, उनसे संवाद कीजिए, लाइए। चाहे वो किसी भी काम में लगे हों, उनको सरकार से जोड़िए, हमसे जोड़िए, जेडीयू से जोड़िए। अगर कोई सांसद दूसरे पार्टी में चले गए हों, विधायक दूसरे पार्टी में चले गए हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन कीजिए ताकि उनको जेडीयू में लाया जा सके और 2025 में हम बीजेपी से बड़े ताकत में आएँ और बीजेपी अपने दम पर किसी भी सूरत में सरकार न बना पाए, एक अच्छा आंकड़ा तक बीजेपी नहीं पहुंच पाए। हम ही 2025 में बड़े भाई की भूमिका में रहे। वरना जहां बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत गई, अभी बीजेपी के 80 विधायक हैं बिहार में और 45 विधायक नीतीश के हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को उभरने नहीं दिया कि वो अकेले के दम पर 100 सीट जीत लें या 100 से अधिक जीत लें और वो बहुमत के करीब आएँ तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने इस तरीके से बीजेपी को बांध कर रखा है और आरजेडी को भी बांध कर रखे हैं नीतीश, और यही चाहते हैं कि 2025 में भी यही हो। तो मनीष वर्मा को ये काम की जिम्मेवारी दी और मनीष वर्मा जिलों में घूमने लगे, कार्यकर्ताओं को मिलाने लगे। लेकिन इसकी भनक जो है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को लगी और बीजेपी जो है ने संजय झा से कम्युनिकेशन किया। ये कहा जा रहा है, ये बातें हम पुष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि संजय झा जो है कि बहुत विश्वासी हैं उमेश कुशवाहा, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने जो है उस मीटिंग को टलवा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया। अब उमेश कुशवाहा जो है मनीष वर्मा के साथ जो है एक तरह से जो है गुटबाजी करने लगे। मनीष वर्मा का गुट अलग है और उमेश कुशवाहा का गुट अलग है। दोनों में जो है अब जो है एक तो शीत युद्ध चलना शुरू हो गया। उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका और मनीष वर्मा का जो अभियान चल रहा था वो रुक गया, वो बीच में ही रुक गया। और कहा जा रहा है कि उमेश कुशवाहा संजय झा के आदमी हैं और संजय झा तो पहले बीजेपी से ही आए हैं, उनका बहुत अच्छा रिश्ता अमित शाह से है। इधर जो है ललन बाबू भी जो हैं वो नीतीश कुमार से उनका रिश्ता तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अमित शाह से भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और ललन सिंह के कई ऐसे बयान हैं जो जेडीयू को बहुत असहज कर दिया। एक पब्लिक मीटिंग में अभी हाल में ही उन्होंने कह दिया था कि मुस्लिम जेडीयू को या नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, वो भी जानते हैं। तो ललन सिंह के इस बयान के बाद नीतीश बहुत असहज हुए, जेडीयू बहुत असहज हो गई। जेडीयू में ही एक तरह से जो जमा खान जो मंत्री हैं उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराया था और बहुत सारे जेडीयू के एमएलसी जो मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने भी ये आपत्ति जताया था। पार्टी में अंदर खाने ही इस पर विवाद रह गया, पब्लिक डोमेन में नहीं आई बातें, लेकिन नीतीश कुमार असहज हुए। ललन सिंह इसके पहले भी कई मीटिंग्स में शामिल नहीं हुए। तो कहा जा रहा है कि संजय झा का गुट, ललन सिंह जो है एक अलग गुट है, उमेश कुशवाहा जो है मनीष वर्मा, इनका उमेश कुशवाहा जो है संजय झा के हैं, नज़दीकी हैं, इसलिए उन्होंने मनीष वर्मा का पार्टी रोक दिया। और अब जो है मनीष वर्मा भी अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो चरम पर है। अशोक चौधरी को भी कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी का अपना एक अलग गुट है और वो अपने तरीके से चला रहे हैं। तो कई भागों में जेडीयू जो है वो बट रही है और नीतीश कुमार जो चाहते थे कि पुरानी ताकतों को लेकर आए, उनका अभियान ये रुक गया है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जेडीयू में जो है गुटबाजी चल रहा है, उतने ही ताकत से बीजेपी 25 में अपना प्लान सेट कर रहा है। बीजेपी हर एक बूथ तक अपना जो है सदस्यता अभियान को तेज कर रहा है और लोगों को जोड़ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हों, पार्टी के हों और किसी भी धर्म के हों, उन सबको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी की प्लानिंग बहुत शानदार है
और जेडीयू के जो नीतीश कुमार जो प्लानिंग कर रहे थे उस प्लानिंग पर जो है ब्रेक एक तरह से लग गया। और जेडीयू में गुटबाजी जैसे जैसे 25 नज़दीक आ रहा है, जेडीयू में गुटबाजी चरम पर है। कहा जा रहा है कि यही नीतीश कुमार की चिंता है। और अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर वो पलटी मारे तो बिहार में कहीं खेल न हो जाए, उनकी पार्टी में कहीं टूट न हो जाए। और 25 में भी अगर किसी की टिकट काटते हैं तो भी खेल हो सकता है। नीतीश कुमार का डर यही है। बिहार में नीतीश की पार्टी में टूट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि टूट इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से अपनी उंगलियों पर बिहार की सियासत को नचा रहे हैं। अब तक चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी, किसी की जो है गुटबाजी हो, साजिश हो, सब नाकाम करते रहे हैं। बिहार में नीतीश अब तक साबित करते रहे कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य वही हैं और उनके इशारे पर ही बिहार की सियासत आगे बढ़ेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2025 में नीतीश की बादशाहत कायम रहती है या फिर महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी करने में कामयाब होती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।